राफा पर इजराइल के हमले के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से पूर्वी राफा से लोगों को मध्य गाजा की तरफ जाने को कहा गया है, इन सब बातों को हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब इजराइल के ऑपरेशन की शुरुआत हुई उत्तरी गाजा से, तो कैसे वहां से लोगों को पहले निकाला गया, मध्य गाजा भेजा गया, फिर दक्षिणी गाजा भेजा गया और अब दक्षिणी गाजा के शहर राफा में जब इजराइल सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है, हालांकि उसने अभी पूर्वी राफा में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की बात की है, तो वहां से किस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है, इन सब बातों को हम कई मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मैप है जो उस पूरे इलाके को दिखाता है, जिसमें ये जो हिस्सा है, ये अगर हम आपको ये दिखाएं कि ये जो है ये इजराइल है और ये उत्तरी गाजा है। अब जब सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो उत्तरी गाजा से करीब 11 लाख फिलिस्तीनियों को मध्य गाजा जाने को कहा गया और वे देरे, बलान, खान यूनिस इस इलाके में आए और जैसे जैसे सैन्य ऑपरेशन जो है वो उत्तरी गाजा में हुआ, आगे बढ़ता गया और उसके बाद जो है लोगों को दक्षिण की तरफ जो इजराइल की सेना है वो पुश करती गई और उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बीच उसने एक डिवाइड लाइन बना दिया, एक सड़क बना दी और यहाँ अब दक्षिणी गाजा से लोगों को उत्तरी गाजा जाने देने की इजाज़त अभी तक इजराइल ने नहीं दी है। लेकिन सवाल है कि जो राफा, अब देखिए ये राफा है, ये राफा जो है ये राफा है गाजा का राफा, गाजा के हिस्से वाला राफा है ये, और एक और राफा है, ये जो इलाका है ये मिस्र का इलाका है, ये मिस्र है और मिस्र में भी एक राफा है और इसको लेकर भी कई चिंता है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो ये जो राफा है और ये जो राफा है, अब जो पूर्वी राफा का जो इलाका है कौन सा इलाका है, ये है पूर्वी राफा का इलाका और यहाँ पे अभी ऑपरेशन की जो बात है वो की गई है इजराइल की तरफ से। और वो क्यों? क्योंकि जो केरेम शलोम जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, गाजा की तरफ से, उसके बाद उसको एक मौका मिल गया कि हम वहाँ पर जाएंगे, हम अगली एक साइट पे चलते हैं, अगली एक मैप पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा जो हिस्सा है वो किस तरीके से यहाँ पर, किस तरीके से पहले जो हम बात कर रहे थे कि उत्तरी गाजा से लोगों को मध्य गाजा भेजा गया, तो ये इलाका है और जो मैं आपको मैप पे बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पूर्वी राफा है वो ये इलाका है और जो रेड लाइन दिया गया है, यहाँ जो इजराइल का ऑपरेशन है, आईडीएफ का ऑपरेशन है वो अभी जारी है और यहाँ से लोगों को खान यूनिस और ये जो अल मवासी का इलाका है जो अगले मैप में हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट करने को कहा गया है। तो अब हम अगले मैप पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो एक इलाका है जिसको कि सेफ जोन कहा है इजराइल ने, सेफ जोन कहा है किस इलाके को, ये खान यूनिस का इलाका है और ये जो अल मवासी का इलाका है ये है ये जो है ये है अल मवासी। इसको सेफ जोन बोला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां जाने को कहा है। तो जो पूर्वी राफा है, यहां से जो लोग हैं उनको इस इलाके में, खान यूनिस के इलाके में जाने को बोला गया है। अब खान यूनिस का इलाका भी पहले से नेस्तनाबूद है, तबाह है, क्योंकि यहाँ पे जमीनी ऑपरेशन जो है वो हो चुका है। जो सवाल उठ रहा है वो ये कि यहाँ इस इलाके में, राफा के इस इलाके में जो तकरीबन 14 लाख लोग हैं, जिसमें से 10 से 11 लाख शरणार्थी हैं जो अलग अलग इलाकों से वहाँ पहुँचे थे, वो दोबारा से विस्थापित होने की नौबत उनके सामने आ गई है और उनको भेजा जा रहा है खान यूनिस और इन सब इलाकों में। एक और स्लाइड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको उस इलाके में जाने को कहा जा रहा है। तो ये मैप है और ये जो मैप है ये आईडीएफ की तरफ से ही जारी किया गया है। तो इस मैप के जरिए समझिए कि ये जो पूर्वी राफा का जो इलाका है वहां से लोगों को सुरक्षित इन इलाकों में जाने को कहा गया है जहां पे ऑपरेशन हो चुका है। हालांकि यहां भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के ऑपरेशंस अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, जहां भी उनको इंफॉर्मेशन मिलता है कि यहां पे हमास के आतंकवादी या हमास के लड़ाके हो सकते हैं, तो वहां पे वो अटैक करता है और उस अटैक की जद में आके जो लोगों की जो जान है वो जाती है। तो जो 15 लाख लोग जो हैं ये पूरे इस राफा के इलाके में हैं। अब इस पूरे राफा के इलाके से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। बात तो उसने सिर्फ पूर्वी राफा की थी, लेकिन बाकी के इलाके से भी लोग डरकर पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक और चिंता की बात है वो है मिस्र की तरफ से। मिस्र की तरफ चिंता की बात ये है, ये जो है ये मिस्र का इलाका है। मिस्र को इस बात का डर है कि कहीं
प्रेशर इतना ज़्यादा न हो जाए इजराइल की सेना की तरफ से कि जो गाजावासी हैं वो इस इलाके में आने लगे, इधर से यहाँ पे वो करें। तो उसकी अपनी तैयारी पूरी है कि वो इधर नहीं आने देगा। और हालांकि उसको इस बात का भी भरोसा है कि गाजा के जो लोग हैं, जो फिलिस्तीनी है, वो गाजा छोड़कर जो राफा है, मिस्र की तरफ का राफा, अल सिनाई जो प्रोविंस है, जो प्रायद्वीप है, उस तरफ वो नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार अगर वो गाजा छोड़ के उधर गए तो वापस गाजा लौटना उनको मुश्किल हो जाएगा। ये बात मिस्र को लगता है और इसलिए उनको लगता है कि क्रॉस ओवर यहाँ पे नहीं करेंगे। हालांकि उनकी अपनी तैयारी जो है पूरी है। तो ये पूरा एक मामला है जिसमें कि 15 लाख के आसपास के लोगों को फिर से विस्थापित होना पड़ेगा उस इलाके में, उन इलाकों में जो पहले से तबाह हो चुका है। और एक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो इजराइल का प्लान है। अब ये देखिए, पूरा एक ब्रॉडर पिक्चर आप देखिए, ये जो है इस इलाके में जाने को कह रहा है और ये आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया जो मैप है और ये जो ग्राफिक्स है उन्हीं की तरफ से कहा गया है, दिया गया है। और ये जो पूर्वी राफा का इलाका है, वहाँ से वो कह रहे हैं कि इन इलाकों में जाइए जो पहले से नस्तनाबूद है, और ख़ासतौर पे उनको तटीय इलाके में, ये जो अलमवासी का इलाका है, इनको बिल्कुल सेफ जोन उन्होंने बोला हुआ है। अब एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इजिप्ट बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, केरेम शलोम जो है यहाँ पर है और यहाँ पे ऑलरेडी जो एक हमला है केरेम शलोम बॉर्डर पे वो हो चुका है और उसके बाद से ही इजराइल ने ये ऑपरेशन शुरू किया। तो ये जो मिस्र का इलाका है, इस मिस्र के इलाके से जो राहत सामग्री आती थी राफा बॉर्डर के जरिए, राफा बॉर्डर पे क्योंकि अब इजराइल का कब्जा हो चुका है, आईडीएफ वहाँ पे इजराइल का झंडा फहरा चुकी है और टैंक के जरिए और बाकी तमाम हथियार बंद अपने सैन्य दस्तों के जरिए उसने इसको कब्जा कर लिया है। तो इसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ से जो राहत सामग्री आती थी वो कैसे आएगी और साउथ गाजा होते हुए, मध्य गाजा होते हुए उत्तरी गाजा को जाती थी। तो जो सप्लाई यहाँ से रुक गया है, तो अब एक ज़्यादा बड़े मानवीय त्रासदी की जो स्थिति है वो पैदा होती नजर आ रही है। और केरेम शलोम जो है वो यहाँ पर है और इस केरेम शलोम के पास जो अटैक हुआ उसके बाद इस बॉर्डर को भी जो है वो बंद कर दिया गया इजराइल की तरफ से। तो एक तरफ बमबारी का खतरा, ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा और दूसरी तरफ राहत सामग्री का गाजा में ना पहुंच पाना। तो इन सब स्थितियों को मिलाकर देखें तो आने वाला जो समय है वो गाजा के लिए बहुत ज़्यादा दुरूह, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होने जा रहा है। दुनिया के कई देश, चाहे वो अमेरिका हो, इजिप्ट हो, इन सब देशों ने मना किया कि आप ग्राउंड ऑपरेशन मत कीजिए, लेकिन इजराइल का कहना है कि 5 से 7 हज़ार जो लड़ाके हैं, जब से उनका ऑपरेशन शुरू हुआ इजराइल का, वो अपने आप को कंसंट्रेट करके राफा में उन्होंने छिपाया हुआ है अपने आप को और वहाँ से वो अटैक कर रहे हैं गाजा पर। तो इसलिए उनको फ्लश आउट करने के लिए, उनको नस्त-नाबूद करने के लिए यहाँ ऑपरेशन ज़रूरी है। और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि राफा पर ऑपरेशन के बिना हमास का खात्मा नहीं होगा। हमास अपने आप को फिर से रिग्रुप करेगा आगे और फिर से वो इजराइल के लिए खतरा बनेगा, इसलिए वो आमादा हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही कि जो 23 लाख आबादी है, ये जो पूरी लंबाई है गाजा की वो तकरीबन 27 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है वो 3.5 मील के आसपास है औसतन। तो इसमें जो 23 लाख लोग रह रहे हैं उनके लिए जान का बड़ा खतरा है और उनके सामने भुखमरी तक की स्थिति कई इलाकों में है, जिसको लेकर बार बार यूएन जो है वो सचेत कर रहा है। तो ये पूरी जानकारी मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कहाँ से लोगों को कहाँ जाने को पहले कहा गया और अब कहाँ जाने को कहा जा रहा है और इस बीच जो है वहाँ की जनता जो है वो पिस रही है।